तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज। तो परसेंटेज को सोल्व क्विकली कैसे करें। आज आप देखते हैं कि कंपटीशन का लेवल है और कंपटीशन में क्या करते हैं कि बहुत ही फास्ट तरीके से किसी क्वेश्चन को किया जाता है, टाइम कम होता है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज को सोल्व करने के लिए एक टेबल ये होती है जिसे लर्न करना अनिवार्य है। ये बनती कैसे है या परसेंटेज को हम लिखते कैसे हैं। जैसे अगर कोई फ्रैक्शन दी हुई है 1/4, इसको 25% ये कैसे आया, तो इस तरह से लिखेंगे 1/4 इंटू 100। ठीक है, परसेंट का निशान लगाएंगे और इसको सोल्व करेंगे। 4 से कितनी बार ये कटेगा, 25 बार, 25। ठीक है, तो ये कितना आया 1/4। अगर फ्रैक्शन है तो परसेंटेज में कितना लिखेंगे इसको, 25%। ठीक है, इसी तरह से 1 = 100% आएगा, 1/2 = 50%, 1/3 33.33% या 33/3, 1/4 = 25%। इस तरह से परसेंटेज टेबल को याद कर लेते हैं या लिख लेते हैं। ठीक है, ये याद होनी जरूरी है क्योंकि हमें क्वेश्चन वहां पे बहुत ही क्विक करना है। अगर कोई संख्या लिखी हुई है, हम किस तरह से यूज करते हैं परसेंटेज का। अगर कोई संख्या लिखी हुई है, मान लो 25%, तो हम इसको कैसे करेंगे, परसेंट का निशान यहाँ पे हटाएंगे और बटे में 100 लिखेंगे। ठीक है, तो 25 से कितनी बार गया, 4 बार, 25 से 25, 25 चौका 100। तो हम इसको फिर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर हम इस तरह के क्वेश्चन को कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला है R/100 ± R × 100। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो R कितनी की हुई है हमें, 25। R की जगह पे 25 आ जाएगा, 100। अब क्या हो रहा है कि अधिक है, अधिक का तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे, अगर वहां पे कम लिखा हुआ होगा तो माइनस का साइन लेंगे। तो यहाँ पे करेंगे प्लस 25 × 100%। ठीक है, 25/125 × 100। 25 से काटेंगे इसको 5 बार और 5 से इसको काटेंगे 5 से 20 बार, ये कट जाएगा। 5 से कितना आएगा हमारा, 20%। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम इस तरह से करें कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो किस पर डिपेंड कर रही है ए की आय, बी की आय पर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बी की आय को 100% मान लें, बी की आय कितनी है, 100। ठीक है, तो फिर ए की आय कितनी हो जाएगी, क्योंकि 25% अधिक है, तो बी की आय हो जाएगी, सॉरी ए की आय हो जाएगी 125। अब ये कह रहा है कि बी की आय जो है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि अब हमारा बेस जो हो गया वो ए की आय हो गई, तो फिर कितने कम है, 25 रुपए कम है, और ए की आय है कितनी, 125। परसेंट निकालना है तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का साइन लगाएंगे। 25 से ये 5 बार और 5 से ये 20 बार कट जाएगा, तो आंसर कितना है हमारा, 20%। तो बी की आय जो है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, 20%। तो इस
इस तरह से तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब हम सीखेंगे कि परसेंटेज टेबल का क्या यूज है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो अब हम यूज करेंगे परसेंटेज टेबल का। क्या यूज है, हम कैसे सोल्व कर सकते हैं क्विकली क्वेश्चन। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% को अगर हम टेबल से देखेंगे तो कितना फ्रैक्शन निकलेगा, 1/4। 1/4 फ्रैक्शन निकलेगा। अधिक है यानी 4 पर 1 की बढ़त है तो बेस हो जाएगा 5 का, 4 में 1 ऐड हो जाएगा और 1/5। क्योंकि फिर अगर ये जो नई फ्रैक्शन बनी है तो ये कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब हमारा बेस 5 है तो सीधा आंसर लिख सकते हैं हम 1/5 यानी 30%। तो ऐसे हम बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं किसी भी परसेंटेज के इस तरह के क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो परसेंटेज टेबल का यूज करते हुए हम देखेंगे यहाँ पे कितना लिखा है, कितनी कम है, 20%। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी बनती है, 1/5। कम है तो कितना हो जाएगा, 4 बेस हो जाएगा, उस पर कितनी वृद्धि हो जाएगी तो 1/4 की फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 25%। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 10% की फ्रैक्शन कितनी बनती है, 1/10। कमी हो रही है तो नेक्स्ट जो बेस बनेगा वो 9 का बनेगा और 1/9 की जो परसेंटेज बनती है वो बनती है 11 से ही 1/9%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचत करता है। यदि उसकी आय, उसका मासिक खर्च रुपए 19,360 हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें परसेंटेज में क्या दिया हुआ है, बचत। यानी जो बचत और खर्चे को अगर मिला दें तो उसकी हमें मासिक आय का पता चल जाएगा। अगर वो खर्च कर रहा है 12% तो कितने परसेंट, बचा रहा है अगर वो 12% तो कितने परसेंट वो खर्च कर रहा है। तो 100 में से 12 को माइनस करेंगे तो 88%। इसका मतलब क्या है, उसका जो खर्च है वो 88% है। तो 88% अगर वो खर्चा कर रहा है लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है रुपए में, 19,360 रुपए। और अगर हमें 100% निकालनी है, उसकी मासिक आय 100% है क्योंकि, तो 19,360 को डिवाइड करेंगे हम 88 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 4 से काटेंगे पहले इसको, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इसको काटेंगे 4 चौक 16, 3 बचे, 4 अट्ठे 32, 1 बचा, 4 चौक 16 और ये 0 की 0। इसको फिर 22 से हम देखेंगे यहाँ पे तो 484 दिखाई दे रहा है, 22 का स्क्वायर होता है। तो 22 का स्क्वायर यानी 22 गुणा 22 है तो सीधा 22 बार कट जाएगा, यानी 22 बार कट जाएगा ये 484 और 0 ऐसी जाएगी। तो 22,000 रुपए कितनी है, 100% जो है, यानी जो उसकी मासिक आय कितनी है, 22,000 रुपए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य रुपए 4600 है। इसका अंकित मूल्य कितना है। अगर मैं मान लूं कि अंकित मूल्य 100% है तो कटौती कितने परसेंट की हो रही है, 8% की। 8% की कटौती करने पर यानी 92% किसके बराबर आ गया, 4,600 रुपयों में। ठीक है, परसेंटेज में आया 92% और रुपए में आया 4,600। अगर हम इसको चेंज करेंगे
कैसे करेंगे, इसका अंकित मूल्य कैसे पता करेंगे, क्योंकि अंकित मूल्य 100% है, तो 100% निकालेंगे। 4600 बटे 92 इंटू 100, ठीक है। अब हमें दिखाई दे रहा है 46 दूनी 92, ठीक है। तो इससे काटेंगे हम 2 बार, 46 से 46, 46 दूनी 92 और 2 से ये 50 बार। तो कितना आ गया इसका अंकित मूल्य, 5000 रुपये।